माइक मत ऑन करो, तुम लोग सिर्फ मैसेज में रिप्लाई करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 6 साल हो जाएगा तो एज क्या हो जाएगा, ईयर क्या हो जाएगा, 2028, 2028। और इसके बाद जो रेशियो है उसका वो किस में चेंज हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, 7:5, 7:5। हाँ या ना, हाँ या ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम, अभी भी कोई दिक्कत, ये बताओ मुझे, ये बताओ, ये बताओ। नहीं, नहीं, और बाकी लोग, ऐश्वर्या को नहीं है, सुप्रिया को नहीं है, मुस्कान को नहीं है, अक्षिता को नहीं है, बाकी लोग, अनन्या को भी नहीं है, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आकांक्षा दुबे, आकांक्षा, आकांक्षा क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ, देखो देखो देखो, आकांक्षा इधर देखो, इन द रेशियो 5:3 है, ठीक है। तो 2022 में इसका रेशियो जो है वो 5:3 में है। जब 6 साल बीत जाएगा, आफ्टर 6 ईयर, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या, साफ साफ तो लिखा हुआ है, आफ्टर 6 ईयर जब बीत जाएगा तो इसका रेशियो का सम जो हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन का फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं अभी हम, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए हैं। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या पूछा है, क्या पूछा है, इसमें तुम लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसमें तुम लोग को लग रहा है डिफरेंस सेम अप्रोच लग पाएगा, इसमें डिफरेंस सेम अप्रोच लग पाएगा, हाँ या ना, खाली हमको ये बताओ। अगर डिफरेंस सेम अप्रोच लगेगा तो कैसे लगेगा, ये बताओ। जो जिसने भी पुरानी क्लासेस अटेंड की है, कुछ आइडिया है डिफरेंस सेम अप्रोच का, कैसे लगाते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, एनी आइडिया। अगर एक चीज समझो, दो जब जब यहाँ पे गैप 6 साल से बढ़ा, जब यहाँ पे गैप 6 साल से बढ़ा तो इसके रेशियो में कितने का चेंज आया, इसके रेशियो में कितने का चेंज आया, +2 का चेंज आया, हाँ या ना। और सेम हियर, जब वहां पे जब 6 साल से बढ़ा तो इसके रेशियो में कितने का चेंज आया, +2 का चेंज आया, +2 का चेंज आया। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, जब टू का वैल्यू 6 दिया है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा, दोनों साइड 2 ऐड होगा, दोनों साइड 2 ऐड हो चुका है, दोनों साइड 2 ऐड हो चुका है, दोनों साइड 2 ऐड हो चुका है ऑलरेडी ना, ये भी तो देखो। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आई थिंक 1 का वैल्यू 3 होगा, 1 का वैल्यू 3 होगा। जब तुमको ये पता चल गया 1 रेशियो का वैल्यू 3 है, तो किसी पे भी अगर तुम इसको पुट कर दोगे, इसी पे तुम पुट कर दोगे, क्या पूछा है उसके बाद क्वेश्चन में, क्या पूछा है उसके बाद क्वेश्चन में, क्या पूछा है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल बी, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज विल बी। तो एक बात बताओ कि अगर एक का वैल्यू, अगर एक एक रेशियो का वैल्यू 3 है, तो ए का एज कितना हुआ, ए का एज कितना हुआ और बी का एज कितना हुआ, ए का एज और बी का एज सिमिलरली बताओ। अगर इस पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल ए के वैल्यू में रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, तो एक हो जाएगा 15, ए का एज हो जाएगा 15 और बी का एज हो जाएगा 9, जो कि हो जाएगा 24। अभी भी किसको किसको क्लियर नहीं है बताओ, मैं एक बार और समझा दूंगा, अभी भी किसको किसको क्लियर नहीं है, फटाफट फटाफट। सुप्रिया को आ गया, पीहू को आ गया, बाकी बच्चा लोग, बाकी लोग, अक्षिता सिंह को आ गया, ठीक है, बरखा को आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन दूं, करोगे क्या, इसी तरह के क्वेश्चन दूं, करोगे क्या, इसी तरह के क्वेश्चन दूं, करोगे क्या, हाँ हाँ हाँ, या, बहुत सही, बहुत सही। अब बताओ, सर 3 क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, अनन्या अग्रवाल, अनन्या, अनन्या एक चीज देखो, एक चीज देखो हुआ क्या एक्चुअली में, एक चीज देखो, क्वेश्चन को पहले समझो, पहले तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझते हो, फिर बोल देते हो हाँ आ गया। जब पहले जब 2022 में जब भी तुमको एज वाला क्वेश्चन किया रहता है ना, उसको आज के टाइम से रिलेट करोगे, आज के टाइम से रिलेट करोगे, और जब भी तुम टाइम ग्राफ बना लोगे ना, टाइम ग्राफ बना लोगे, वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2022 में क्या हुआ कि इसका ए और बी का जो रेशियो है वो तुम्हारा 5:3 है, ध्यान से समझना, ये अगले में भी कॉन्सेप्ट में काम आएगा। और 6 साल बाद कितना हो जा रहा है, 6 साल बाद, अगर आज 2022 डेट है तो 6 साल बाद कितना डेट होगा, अनन्या ये बताओ, 6 साल बाद कितना डेट होगा, 6 साल, तुमने पुराने क्लासेस किए हैं मेरे, पुराने क्लासेस किए हैं, डिफरेंस सेम अप्रोच पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंस, तो इसीलिए तो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार पुराने क्लासेस मेरे देखना तो तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा पहला क्लास है क्या आज, हाँ ठीक है, वो तुमको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे।
मैं तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, आगे थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। चलो मैं बताऊंगा वो भी। चलो बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट, ये वाला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो तो देखें कितने लोग से सॉल्व होता है, कितने लोग से सॉल्व होता है, कितने लोग से सॉल्व नहीं होता है। इसमें डिफरेंस सेम नहीं आएगा, डिफरेंस सेम करना होगा, और कैसे करना होगा मैं बता चुका हूं। ये तो ये करके दिखाओ। और जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं ना, अब बता रहे, अब हम मीटिंग ही लॉक कर देंगे, तुम लोग रुको। श्रुति जी हैं, सुप्रिया जी हैं, और राधिका जी। घूमते घूमते आ गए क्या आप? अब बता दो कितने लोग क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप में भेजा था उसको सॉल्व किया है, कितने लोग? जो नया है उनके लिए क्वेश्चन है, पुराने वालों के लिए नहीं है। सलोनी, जो नए लोग आए उनसे पूछ रहा हूं मैं। सुप्रिया की है। 2 मिनट का टाइम है बच्चा लोग, फटाफट करो, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। और जब इसका हो जाए वो डन लिखेगा। पढ़ भी एटलीस्ट, जिसको नहीं आ रहा है वो 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़े एटलीस्ट। थ्री टू फाइव आया सुप्रिया, ठीक है। बाकी बच्चा लोग, ऐश्वर्या का भी 3:5 आ रहा है, खुशी का भी, खुशी का भी। अच्छा ठीक है भाई, देखो जो रेगुलर करेगा उनका तो आएगा। बाकी लोग बताऊं क्या? मैं बताऊं? 1 मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा। 3:5 मुस्कान का भी आ गया। वाह यार, तुम लोग तो फोड़ रहे हो, अब क्या ही चाहिए। बरखा का भी 3:5 आ गया। सब लोग एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर करेगा यार। और नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। वेर इज रबर 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 रबर? 3:5 बताऊं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं? जो लोग से पढ़ लिए वो लोग भी बताएं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है। हाँ सर नहीं आया, ठीक है। यस प्लीज, आकांक्षा दुबे, बरखा। यस बताइए, अब रख दो। यस सर प्लीज, अनन्या अग्रवाल, ठीक है। अनन्या फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो है जितना भी बैकअप हुआ है आज तक का, 4 क्लास या 5 क्लास जो भी हुआ है, उनको एक बार जरूर देख लेना, सो दैट यू विल क्लियर। जितने भी तुमको डाउट आउट यहाँ पे आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो भी मैं एक थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा कि कैसे होता है, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसके लिए तुम थोड़ा क्लास के बाद मेरे से रुकना, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा वो चीज़ें। चलो, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? एच ट्री बनाएंगे, टाइम पीरियड बनाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? कि मतलब किस कैसे 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 टाइम लैप्स हो रहा है। चलो, चलो बरखा कह रही है हाँ, देखते हैं भाई, देखते हैं, देखते हैं। चलो एक चीज देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2, ठीक है। अभी प्रेजेंटेज बोला है, जहां भी प्रेजेंटेज बोला, जहां भी प्रेजेंटेज बोला, अभी का एज मान लो। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बच्चा लोग? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। 2022 में अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, समझ लेते हैं ऐसे। तो ए का रेशियो कितना है? 1 है, और बी का रेशियो कितना है? 2 है। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? फिर क्या पूछा है? एंड 5 ईयर बैक द रेशियो वाज 1:3। 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है।
5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले जाएंगे तो कितना जाएगा? 5 साल पहले जाएंगे तो कितना जाएगा? 5 साल पहले जाएंगे तो कितना जाएगा? आई थिंक कुछ 2017 जाएगा, हाँ या ना? 2017 जाएगा। तो 2017 में 1:3 था उसका रेशियो, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर क्या पूछा है? what will be what will be the ratio what will be the ratio of their age after 5 year 5 साल के बाद। तो क्या पूछा है? 2027 में इनका एज का रेशियो क्या होगा? राइट, हाँ या ना? हाँ या ना? कितने लोग को इतना तक चीजें क्लियर है? एक बार बोलो, कितने लोग को ये चीजें क्लियर है? यस सर, इतना क्लियर है। अनन्या को भी क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अक्षिता को क्लियर है, मुस्कान को क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी इंसान का, अब इन सिचुएशन हम एग्जांपल लेते हैं, हम इन सिचुएशन एग्जांपल लेते हैं मुस्कान जी का। मुस्कान का क्या लेते हैं? चलो खुशी का लेते हैं एग्जांपल, नाम में कितना खुशी है, ठीक है। अगर खुशी का आज एज 2017 में खुशी अगर कुछ 5 साल की हुई करती थी, 5 साल की हुआ करती थी, तो मेरे को एक बात बताओ, 2022 में उसका एज कितना होगा? 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 बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 10 साल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 10 साल की हो जाएगी भाई, इतनी बड़ी हो जाएगी अचानक, 5 साल से 5 साल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, उसी तरह उसका एक भाई है, ठीक है, उसका एक भाई है, मान लेते हैं हम। कहाँ गया यार माउस? यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? चलो इसके आगे बढ़ते हैं पहले। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बताया था तुम लोग को, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, जब मैंने तुम लोग को एक चीज बताया था, यही सब चीजें छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं, हम लोग को पता होता है बट हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। अब एक बात बताओ, जब 2017 में उसका रेशियो 1 था, उसके एज का रेशियो 1 था, तो 2022 में भी उसके रेशियो का 1 होगा कि बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? खाली मेरे को ये बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन यहाँ पे तो इक्वल कर रहा है, यहाँ पे तो इक्वल कर रहा है। तो इन दोनों को डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम इन दोनों के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते थे? इनका जो डिफरेंस होता था, याद हो अगर तुम लोग को आ रहा होगा, इसका जो डिफरेंस होता था और इसका जो डिफरेंस होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। इसका इसका डिफरेंस ऊपर वाले से, इसका डिफरेंस नीचे वाले से। अगर तुम लोग को क्लियर हो तो शायद याद आ रहा हो। तो क्या होता था, दोनों का जो है वो सेम आ जाता था, आ जाता था या नहीं आ जाता था? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ या नहीं? बताओ। हाँ, तो नया नया रेशियो क्या होगा बच्चा लोग? बताओ तो, नया रेशियो क्या होगा फिर? नया रेशियो क्या होगा फटाफट? नया रेशियो क्या होगा? कौन बताएगा? फटाफट बताओ, नया रेशियो क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद? मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो होगा वो आएगा, वो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद नया रेशियो क्या आएगा? 2:3, ठीक है। 1:3 और 2:4 आएगा ना? 1:3, 1:3, 2:4 आएगा। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, इतना इतना सबको क्लियर है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे 1 का ग्रो हो रहा है तो +5 ईयर ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 1 का एडिशन हो रहा है रेशियो में, तो +5 ईयर ग्रो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगला रेशियो जब 5 साल से बढ़ेगा तो कितने का ग्रो होगा? तो ये 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 4 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बात किस किस को क्लियर है और किस किस को नहीं है? ये बात किस किस को क्लियर है और किस किस को नहीं है? ये बात किस किस को क्लियर है और किस किस को नहीं है? बताओ तो मैं फिर से समझाऊंगा। मुस्कान को क्लियर है, बाकी 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 एक बार और बताइए, ठीक है आयुषी, बता रहा हूँ मैं। नॉट क्लियर, आकांक्षा, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सर दोबारा बता दीजिए। अनन्या आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा अनन्या। आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। रुकिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब मैं समझा रहा हूँ।
देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, तुम लोग को बात को समझना। प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है। देखो तुम लोग पहला पुराना क्लासेस नहीं देखो, इसलिए तुम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है क्या होता है। कैसे समझाए तुम लोग को, रुको। ऐसे देखो, खुशी जी आपको समझ में आ रहा है? आप बताइए। पहले खुशी का रुक जाओ, रिप्लाई आ जाने दो। हाँ ठीक है। देखो कैसे समझाए तुम लोग को, क्या है। देखो क्या हुआ, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। जब प्रेजेंट एज जो कि तुम्हारी 2022 में मान लेते हैं, ए और बी की ए और बी की 1:2 थी, ठीक है। और और 2017 में की बात कर रहा है, वो 2017 की बात कर रहा है। जो प्रेजेंट एज थी उन लोगों की, जो प्रेजेंट एज थी उन लोग की, वो कुछ तुम्हारी 1:3 थी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? जितने लोग को नहीं समझ में आया, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग को करना क्या रहता है, इसके बाद हम लोग को करना क्या रहता है। देखो क्या हो रहा है, 2017 में 2017 में और 2022 में, ठीक है, जब ईयर चेंज हुआ 5 साल का, कितने का ईयर चेंज हुआ? 5 साल का। तो रेशियो में, रेशियो देखो, पहली बात तो दोनों का रेशियो डिफरेंस नहीं है। दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर मान के चलो उस टाइम पे उसका एज, जो ए है उसका एज, जो ए है उसका एज 1 है, और 5 साल बाद भी उसका एज 1 ही होगा, ये पॉसिबिलिटी है किसी भी केस में? मेरे को एक बात बता देना पहले, ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रेशियो इक्वल करते हैं। क्या करते हैं? रेशियो इक्वल करते हैं। रेशियो इक्वल करते हैं। तो रेशियो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस जब दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है हमारा नया रेशियो आ जाएगा। बात को समझना, आकांक्षा, अनन्या, सब लोग समझना बात को। तो जब तुम लोग करोगे तो इसका रेशियो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1:3 हो जाएगा, बट इसका रेशियो 2:3 हो जाएगा। हाँ या ना? हम लोगों ने रेशियो पहले सेम किया। अभी भी किसी को प्रॉब्लम? अभी भी किसी को प्रॉब्लम? अब बोलो। जब तुम रेशियो सेम किए तो एक चीज समझना, जब तुम्हारा रेशियो 1 से 2 हुआ, किस कंडीशन में हुआ? किस कंडीशन में हुआ? हाँ, 2:4 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 2:4 आएगा। सॉरी सॉरी, मेरा गलती है। 2:4 आएगा। 2:4 आएगा, ठीक है। जब ये रेशियो 1 से 2 हुआ, किस कंडीशन में हुआ? 5 साल के एडिशन में, ठीक है। 5 साल के एडिशन में रेशियो 1 से 2 हो गया। तो क्या पूछा है, आगे के 5 साल के बाद रेशियो का क्या होगा? आगे के 5 साल के बाद मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में रेशियो क्या होगा? नेक्स्ट 5 ईयर में रेशियो क्या होगा? तो फिर से अगर तुम 5 साल जोड़ोगे इसमें, जब तुम फिर से इसमें 5 साल जोड़ोगे तो ये 2 से 3 हो जाएगा, और ये 4 से 5 हो जाएगा। अभी भी किसी को क्लियर नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अभी भी क्लियर है कि नहीं है? बोलो अनन्या, आयुषी। बाकी तुम लोग मेरा एक बार वीडियो रिफर करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सब समझ आएगा। ये देखो बच्चा लोग, चलो ये करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। भाई जिसको जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ से प्यार होने लगेगा, सही बता रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट। यार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है भाई लोग। दिख रहा है पूरे स्क्रीन में? दिख रहा है? दिख रहा है? चलो भाई देखो, जिन लोग का भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है यार, टाइम लगेगा, लिटरली बता रहे हैं, टाइम लगेगा। जब तक पुराने मेरे वीडियोस नहीं देखोगे, नहीं रिवीजन करोगे कॉन्सेप्ट का, और सोचोगे कि अचानक क्वेश्चन करने लगे, तो नहीं होने वाला है। साफ साफ बात, जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। क्यों झूठ बोलूं? अनन्या प्लीज तुम रेफर कर लेना एक बार वीडियो यार, ताकि तुमको आगे क्लास करने में मजा आए।
48 अक्षिता का आ रहा है, मुस्कान का आ रहा है। सर कहाँ पर अवेलेबल है तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, हम बता रहे हैं तुमको मिलेगा, तुम चिंता मत करो, हम प्रोवाइड करा देंगे। तुम मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मेरे को एक बार पिंग कर देना, हम करवा देंगे तुमको प्रोवाइड। और जिसको जिसको भी चाहिए हमको बताना। ऐश्वर्या का 48 आ रहा है। ठीक है ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें तो वो भी नहीं करना है। 48 सलोनी, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं। ऐसे कभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या, वो भी एज का? ऐसे कभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या तुम लोग, एज का वो भी? हाँ। वाह। मतलब एक्स मान के कि मेरे वाले मेथड से? एक्स मानकर से करके इजी है कि ये वाला टफ है मतलब? ट्रेडिशनल मेथड, ओ माय गॉड, ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा मजा आ रहा है कि इसमें? ये इजी है उसमें। चलो सही है। थोड़ा टिपिकल है ये वाला, आयुषी मिश्रा, इट्स इजी, आप बोले 30 सेकंड में ही आ जाता है। हाँ यार, इक्वेशन बना के सॉल्व करना कितने बार जानती हूँ, लीनियर इक्वेशन बन जाता है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अगर तुम लोग लिटरली अभी भी ये सोच रहे हो कि वहां पे जाके लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाले हो, तो मतलब फिर हम पढ़ाना ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि फिर कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि वहां पे जाओगे, एक क्वेश्चन के लिए तुमको 30 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं मिलने वाला। यू हैव टू सॉल्व अ पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी। पार्ट ए में भी 2 से 3 पार्ट रीजनिंग का भी रहेगा, इसका भी रहेगा। तो अगर सोच रहे हो कि मैथ ही इक्वेशन वहाँ सॉल्व करना है जा करके, तो कॉमर्स नहीं ऑप्ट करना, तो फिर बात ही अलग है। अदरवाइज तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है चीज़ें सीखने में, बट करना पड़ता है। बाकी लोग कौन कौन है? अक्षिता हो गई, अनन्या हो गई, बरखा, खुशी। आप लोग का रिप्लाई उप्लाई नहीं आ रहा है। पीहू हो गई, राधिका जी, सलोनी, श्रुति, सुप्रिया। कुछ करिए, रिप्लाई उप्लाई। 26 आंसर आ रहा है क्या? 26 आ रहा है? 26 आ रहा है? लेट मी सी, लेट मी सी, 4 ईयर अगो। फिर मैंने तो बताया 48। ओ माय गॉड, अक्षिता जी माफ करिएगा, गलती हो गया। आई एम रियली सॉरी अक्षिता। मैंने भी, मुस्कान ने भी। ओके, सॉल्व करें, सॉल्व करें। सब लोग का अपना ट्राई हो गया। सॉल्व करें हम क्या? हाँ हाँ। चलो 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 चलो। बच्चा लोग देखो, यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं। 4 ईयर अगो, ए एज एज टू बी एज वाज 11:14। अगर हम आज का एज लेते हैं, अगर हम आज लेते हैं 2022, तो 4 साल पहले क्या होगा? रेशियोज में डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, ये समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ बता रहे हैं हम। 2018, 2018, वेरी गुड यार, तुम लोग तो प्रो होते जा रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो 2018 में ए और बी का रेशियो कितना था बच्चा लोग? ए और बी का रेशियो कितना था? ए और बी का रेशियो कितना था? ए और बी का रेशियो कितना था? आई थिंक 11:14 था। 11:14 था, हाँ या ना? हाँ या ना? फिर क्या लो, एज एंड 4 ईयर लेटर देयर एज विल बी 13:16। 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, एक मिनट रुकना, तो क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़े। 4 ईयर अगो ए एंड बी एज वाज 11:14 एंड 4 ईयर लेटर। ठीक है, एंड 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद, अभी से 4 साल बाद कितना हो जाएगा? अभी से 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 2026, 4 ईयर लेटर उनका एज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13:16। 13:16। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, ये रेशियो 11 से 13 हुआ, ये 14 से 16 हुआ,
कितने का इंक्रीमेंट हुआ? +2 का, हाँ या ना? +2 का, हाँ या ना? ठीक है, +2 का, +2 का। और एक्चुअल एज डिफरेंस कितना है बच्चा लोग? एक्चुअल एज डिफरेंस कितना है 2018 से 2026 तक? एक्चुअल एज डिफरेंस कितना हो जा रहा है? ईयर डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 8। मैं ये कह सकता हूं क्या, दो रेशियो का इंक्रीमेंट हो रहा है 8 साल में, तो एक साल में रेशियो का इंक्रीमेंट 4 होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? किसी को कोई भी ऐसा जिसको क्लियर ना हो? कोई भी ऐसा जिसको क्लियर ना हो? कोई भी ऐसा जिसको क्लियर ना हो? बोलो मेरे को। कोई भी ऐसा जिसको क्लियर ना हो? अनन्या, अक्षिता, क्लियर है भैया? ओ माय गॉड, क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना, जब तुमको 1 की वैल्यू 4 आ गई, बहुत सिंपल सी चीज है, जब 1 की वैल्यू 4 आ गई तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो 2018 में उन लोग का एज कितना होगा? 2018 में उन लोग का एज कितना होगा? ए का एज 44 होगा, ए का एज 44 होगा और 56 होगा। उसके बाद क्या पूछा है? द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कब है? आज प्रेजेंट का टाइम क्या है? प्रेजेंट का ईयर क्या है बच्चा लोग? प्रेजेंट का ईयर क्या है? प्रेजेंट का ईयर क्या है? 2022। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2018 में वो लोग 44 ईयर और 56 ईयर के थे, जब 2018 में वो लोग 44 ईयर और 56 ईयर के थे, तो 4 साल में 4 ही साल ना बढ़ेंगे? 4 साल में 4 ही साल का इंक्रीमेंट होगा ना? 4 साल में 8 साल के तो हो नहीं जाएंगे? तो ये इंसान जो 44 का है, ये 48 का हो जाएगा, और जो 56 का है वो 60 का हो जाएगा। हाँ या ना? तो ई का एज कितना हुआ? ई का एज कितना हुआ? ई का एज कितना हुआ? कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। सर 8 कहां से आया? आयुषी जी, आयुषी जी, 2018 से 2026 के बीच का एज डिफरेंस है, ये ईयर डिफरेंस है, ये ईयर डिफरेंस है। जिसका किसी का आंसर आ रहा था ना, 2026 क्यों ले रहे हैं? अरे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन। तुम पहले आयुषी 3 बार क्वेश्चन पढ़ो। कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं क्लियर हो? गॉट इट सर। बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो। 4 इयर्स। अरे यार, अनन्या अग्रवाल यस सर, राधिका यादव आ गया सर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 ईयर अगो, ठीक है, आज से 4 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 11:14 था। आयुषी जी इधर देखिए, आ गया भैया समझ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था, सही सही बताना। मजा आया कि नहीं आया सॉल्व करने में? इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो सबसे ज्यादा घुमाए घुमा के पूछा जा सकता है ना क्वेश्चन, वो ये है जो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया है। मजा आ गया। बाकी लोग, बट दिमाग घूम गया। बहुत मजा आया। बाकी लोग किसी का आंसर कितना आ रहा था? किसी का आंसर कितना आ रहा था? 28 आ रहा था ना किसी का? कौन था यार वो? 26 आ रहा था किसी का। किस हिसाब से तुम लोग 26 ला रहे थे? किस हिसाब से तुम लोग 26 ला रहे थे? जिन लोग का 26 आ रहा था, मेरा 26 आ रहा था। अरे किस हिसाब से 26 ला रहे थे भाई? अभी तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ किस हिसाब से ला रहे थे। जो मैंने डिफरेंस सेम अप्रोच पढ़ाया था, वरना मजा आ गया भैया। जो मैंने डिफरेंस सेम अप्रोच पढ़ाया था, वो यूज हो रहा है एज के कॉन्सेप्ट में, हाँ या ना? ये हर तरह के क्वेश्चन में यूज होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ भैया। चलो, चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार सब लोग प्रेजेंट लगा दो तो बच्चा लोग, एक बार सब लोग प्रेजेंट लगा लो, ऐसे मोटिवेशन मिलता है। हाँ आयुषी, तुम आप रुकिएगा थोड़ा, आप रुकिएगा थोड़ा, आप क्लास के बाद रुकिएगा। आप क्लास के बाद रुकिएगा, आपको मुझे समझा दूंगा। तुम्हारा भी पहला क्लास है क्या आयुषी?
नहीं सर, तो भी तुमको कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं? तो क्या कंफ्यूजन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा ठीक है, तुम रुकना, क्लास के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम लोग को वो एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन कराए आज भेजेंगे, में भी हो सकता है अगर टाइम मिले मुझे तो मैं भेजूंगा यार। तुम लोग करना, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो मैंने कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था ना, उस पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, करके दिखाओ सब लोग। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं आना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अरे रुक जाओ अक्षिता, भाग रहे हैं क्या हम? भाग रहे हैं? नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, पुराने कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना है। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इतना सही क्वेश्चन, पता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एक बार आ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और ये आई थिंक पिछले साल के पीएचयू के एग्जाम में आया था, इसीलिए करवा रहा हूँ। इतना सही कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, मजा आ जाएगा, देखना। जिसका इसका आंसर आते जाएगा भाई, रिप्लाई करता जाएगा फटाफट फटाफट। नहीं आया सर। तुम आयुषी ना, थोड़ा कामली दिमाग को ठंडा करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो। यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, कंपटीशन एग्जाम में चलेगा। तो इतना जल्दी रिप्लाई और आंसर देने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व किया करो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करो मेरे हिसाब से। नहीं बनेगा भैया, काहे नहीं बनेगा भाई? यार इतना इजी क्वेश्चन अगर तुम लोग छोड़ करके आओगे ना, तो फिर हम मतलब हम क्या बोलें, फिर मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आप बनाइए तब बनेगा, रुक जाओ, हम ही बना देंगे, तुम्हारा क्वेश्चन भी हम ही सॉल्व कर देंगे। तुम्हारा क्वेश्चन भी पेपर में जाके हम ही सॉल्व कर देंगे, तुम लोग को क्या जरूरत है एग्जाम देने का? पार्ट ए भी और पार्ट बी भी। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, एटलीस्ट डाटा तो निकालो, कुछ तो करो। मे बी 60 लाख। सही है, सही है। तुम लोग डरते हो ऐसे जैसे क्वेश्चन खा जाएगा तुम लोग को यार। इवन मैंने बोल भी दिया, जो कि मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी तुम लोग को नहीं याद है, तुम लोग बिना रिवाइज किए क्लास में आ जाते हो, क्या बोले हम? 2 मिनट दे रहे हैं, बाकी लोग का तो कुछ हता ही पता नहीं है, ऐसा लगता है क्लास में पता नहीं मतलब क्या ही चल रहा है, नहीं चल रहा है।
सब अपने मस्त बैठे हुए हैं क्लास में बस। सत्यनारायण का कथा चल रहा है। कुछ बच्चों को अभी होश आया है, तो वो लोग आए हैं यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी क्लास ज्वाइन करने के लिए। नहीं बन रहा, कौन कौन क्वेश्चन पढ़ चुका वही रिप्लाई कर दो, और कौन कौन क्लास में जागा हुआ है वही रिप्लाई कर दो एटलीस्ट, ताकि हम बता सकें, हम बना दें। ट्राई कर रहे हैं, करिए ट्राई। ट्राई कर रहे हैं। मेरा 30 आया है, दोनों का 30, दोनों का। भाई तुम लोग ना, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो एक ई ऑप्शन बनाना। उसमें उसमें अपने आंसर लिख करके आना। एग्जामिनर, यू आर रॉन्ग। बाकी लोग यार क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन में दिन बिताना है क्या? किसका माइक ऑन है? भैया बनाइए ना आप। हम तो बना ही देंगे। रुको तो पहले देखिए। अब 30 आया है, उसको प्लस कर देगा, आएगा, आ जाएगा 60। भैया बता। इसका माइक ऑन है यार। अनन्या, चलो दिखाता हूँ, देखो तुम लोग भी ध्यान देना थोड़ा इधर। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, सबसे पहला वाला। क्या लिखा हुआ है? चिंटू वांट्स टू डोनेट अ सर्टेन अमाउंट इन 3 ऑर्गेनाइजेशन सच दैट ए बी सी है, ए ऑर्गेनाइजेशन है, बी ऑर्गेनाइजेशन है और सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। की हो, देखो अब बताते हैं। 3:2:1, ठीक है। बट एक्चुअली ही डोनेट द अमाउंट इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी 3:2:1:3। तो यहाँ पे डी भी ऐड हो जा रहा है, और फिर कितना हो जा रहा है? 3:2:1:3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ या ना? हाँ या ना? यहाँ पे क्या फील होगा? 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 ऐश्वर्या बता रही है 1। हम्म, हम्म, इसका सम कितना है बच्चा लोग? इसका सम कितना है और इसका सम कितना है, पहले हमको ये बताओ। इसका सम और इसका सम कितना है? इसका सम और इसका सम कितना है? इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है। बट he actually donates ABCD 3:3 due to which C gets 6 lakh less than expected। ठीक है, एक का 9 है, एक का 9 है, एक का 9 है और एक का 6 है, एक का 6 है और एक का 9 है। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो, फटाफट बोलो हाँ या ना।
तो रेशियो सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 7 होगा ना सर? कहाँ 7 होगा यार? 325 549 कहाँ 7 होगा यार? ऐड करने के बाद 3:3:, अच्छा उसको, अच्छा रुको रुको रुको, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। इसको यहाँ पे अभी ऐड मत करो, हम बता रहे हैं, इसको भी रहने दो, इसको इतना ही करो। अभी हम जो जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको पहले समझो। यहाँ पे पहले तुम डी लिखो, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों के रेशियो को पहले बराबर करो। 18 होगा एलसीएम, 18 होगा एलसीएम, ठीक है, 18 होगा एलसीएम, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जब 18 होगा तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा और नीचे कितने से मल्टीप्लाई होगा? ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा और नीचे कितने से मल्टीप्लाई होगा? सिर्फ मेरे को ये बताओ, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा और नीचे कितने से? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 से। करके नया रेशियो बताओ, करके नया रेशियो बताओ, करके नया रेशियो बताओ, करके नया रेशियो बताओ। तुम्हारा 9:6:3 हो जाएगा, 9:6:3 हो जाएगा। और ये दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला है, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 6:4:2:6, 6:4:2:6। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब मेरे को सिर्फ एक चीज बताना, अब मेरे को सिर्फ एक चीज बताना, अब मेरे को एक चीज बताना, क्या लिखा हुआ है? जब जब चार लोग जब डोनेट कर रहे हैं, जब चार लोग डोनेट कर रहे हैं, सी जो है वो 6 लाख लेस देन एक्सपेक्टेड पा रहा है, ठीक है। पहले 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 सी का रेशियो 3 था, लेकिन अब सी का रेशियो कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। पहले सी का रेशियो 3 था, अब कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। तो एक रेशियो का वैल्यू 6 लाख है, एक रेशियो का वैल्यू 6 लाख है, हाँ या ना? एक रेशियो का वैल्यू 6 लाख है। उसके बाद पूछा क्या है? ये बात किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर नहीं है बताओ, तो मैं फिर से बताऊंगा। ये बात किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर नहीं है, पहले ये बताओ तो हम फिर मैं बताता हूँ। क्लियर है अनन्या, बाकी लोग? पीहू, श्रुति, सलोनी, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, फटाफट फटाफट। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक चीज समझाना, अब मेरे को एक चीज समझाना। टोटल अमाउंट मान के चलो 18 लाख है, इनका एलसीएम 18 आया था, टोटल अमाउंट 18 लाख है, टोटल अमाउंट 18 लाख है। तो 18 लाख जब इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना कितना आएगा? और 18 लाख जब इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना कितना आएगा? कोई मुझे बता सकता है ये बात? 18 लाख जब इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, और 18 लाख जब इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पहले ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ। जब 18 लाख इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ऊपर वाले रेशियो में, और नीचे वाले रेशियो में करोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो और बताओ। उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से। फिर उसको वो भी नहीं तुम लोगों को करना है तो भी दूसरा तरीका बताते हैं, पहले वो करके बताओ फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। 9 लाख, 6 लाख, 3 लाख, ठीक है। दूसरा वाला? ठीक है, ठीक है। बाकी लोग, बाकी लोग? 9 लाख, 6 लाख, 3 लाख। वाह यार, दूसरा वाला रेशियो भी कोई निकालेगा? दूसरा वाला भी कोई निकालेगा? दूसरा वाला? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, ओ माय गॉड। अब मेरे को बताओ, कौन किस तक कितना कितना डोनेट किया, कम डोनेट किया, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब क्या प्रॉब्लम है? अभी भी किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। ये पहले ये पहले पहले देख लो, कुछ ऐसा था। पहले ये दे रहा था 9 लाख रुपए, ठीक है। फिर ये दे रहा था 6 लाख रुपए, फिर ये दे रहा था 3 लाख रुपए। अब ये दे रहा है 6 लाख रुपए, अब ये दे रहा है 4 लाख रुपए, ये दे रहा है 2 लाख रुपए। तो हमको मेनली किस पे फोकस करना है? ए और बी पे, ए और बी पे।
पहले कितना दे रहा था, कितना लाख कम हुआ, यहाँ से कितना लाख कम हुआ और यहाँ से कितना लाख कम हुआ, ये बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3:2, 3:2। चलो एक चीज समझो, 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 ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो कितना है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पहले देखो, हाउ मच अमाउंट वाज ए एंड बी डोनेटेड इन लैख, ठीक है। ए और बी का रेशियो कितना है? 6:4 का है, 6:4 का है। अगर एक रेशियो का वैल्यू 6 लाख है तो दोनों मिल करके कितना लाख डोनेट किए? अगर 10 का रेशियो डोनेट किए तो कितना हुआ? 60 लाख हुआ, 60 लाख हुआ, 60 लाख हुआ, हाँ या ना? हाँ या ना? 60 लाख हुआ? आप बताओ, ये तो पूछा है क्वेश्चन में। अभी भी कोई प्रॉब्लम? अभी भी कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? पर 10 कहाँ डोनेट किया? अरे दोनों का रेशियो 18 लाख का, एक बात कह रहे थे, ये 18 लाख तुमने जो है वो निकाला था, एलसीएम निकाल के निकाला था। अरे भाई 1,06,000 कैसे आया? सुनो, इधर सुनो, ए है, बी है, सी है, डी है। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को नहीं हुआ? 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख है, 60 लाख है फाइनल आंसर। किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को नहीं हुआ, मैं फिर से समझा दूंगा। मुस्कान, ठीक है, आगे आगे फटाफट बताओ, जिसको उसको नहीं हुआ एकदम बिना उसका, बिना हिचक का पूछो। नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, मुस्कान का भी नहीं हुआ। क्लियर हो गया, कुछ लोग को क्लियर हुआ, कुछ लोग को नहीं हुआ। चलो ऐसे समझो, लास्ट वाला नहीं आया सर, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, नहीं हुआ। चलो 3:2:1:3, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये है तुम्हारा पहला रेशियो, अरे सॉरी, ये तुम्हारा दूसरा रेशियो है, ठीक है। जो पहला वाला रेशियो है, जो पहला वाला रेशियो है, जो पहला वाला रेशियो है तुम्हारा, वो तुम्हारा कुछ 3:2:1 था, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो मैंने बताना भूल गया था, या फिर मैं हो सकता है तुम लोग खुद से समझ जाओ इसीलिए मैंने नहीं बताया था। एक चीज समझना, अगर अगर एक चीज समझना, तुम यहाँ पे मेरी मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप सब लोगों ने पढ़ा है जी? यहाँ कितने लोग कॉमर्स वाले हैं, पहले ये बताओ, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट एक अलग लेवल पे क्लियर हो। पहले ये बताओ, यहाँ पे कितने लोग कॉमर्स वाले हैं? फटाफट फटाफट। कोई ऐसा है जो मैथ वाला है? कोई ऐसा है जो मैथ वाला है? कोई ऐसा है जो मैथ वाला है? हाँ ऐश्वर्या जी मैथ वाली है, सब कॉमर्स वाले हैं भाई साहब, बड़े लोग, मैथ वाले लोग। मैथ भी है सर, ओ माय गॉड, अनन्या जी, ग्रेट पर्सनालिटी, मी कॉमर्स, ओ माय गॉड। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी है, सी है। जो कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझना है उसको समझो, जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको समझो। क्या है? पहले रेशियो 3:2:1 था, 3:2:1 था। अगर इन लोगों ने मिल के, मान के चलो, अगर 6 लाख रुपए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत समझना 6 लाख रुपए, अगर 6 लाख रुपए मिलाए हैं, जब चौथा ऐड हो रहा है तो पैसा बढ़ रहा है कि उतना ही रह रहा है? तभी तो सी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट किस किस को क्लियर हुआ? उतना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो सी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तभी तो सी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, और ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब 3:2:1:3 था, ठीक है, 3:1:3 था। अब मेरे को एक बात समझना, मेरे को एक बात समझना, तो हम लोग रेशियो इक्वल करेंगे। जब भी तुम्हारा अमाउंट वो वैल्यू नहीं बढ़ता, तुम रेशियो को इक्वल करते हो। तो जब रेशियो को इक्वल करके एलसीएम लोगे तो नया रेशियो आएगा, नया रेशियो आएगा, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 9:6:3। ये बात किस किस को क्लियर है अभी तक? और जो दूसरा वाला रेशियो हो जाएगा वो 6:4:2:6। इतना तो आई थिंक किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, इतना तो तुमको समझाने की जरूरत नहीं होगी, हाँ या ना? इतना किसी को समझाने की जरूरत है?
नहीं, हाँ या ना? नहीं, ठीक है। बाकी लोग कि ये रेशियो कैसे आया ये भी समझाने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं। नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे भी अगर 18 लाख रुपए होगा तो वही होगा, यहाँ पे भी अगर 18 लाख रुपए होगा तो वही होगा। लेकिन अब देखो ये दोनों ने मिल के क्या हुआ कि जब जब वैल्यू चेंज हुआ, जब वैल्यू चेंज हुआ, कितने का डिफरेंस आया था यार? कितने का? यहाँ पे 2 से, ये 3 से 2 का हुआ, तो हमको ये पता चल गया एक रेशियो के वैल्यू 6 लाख रुपए था। एक रेशियो की वैल्यू 6 लाख रुपए थी। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का रेशियो कितना है? 6:4 में है। इन दोनों का रेशियो कितना है? 6:4 में है। मतलब इन्होंने 10 रेशियो जो है वो दिया है, 10 रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर एक रेशियो की वैल्यू 6 लाख रुपए है, तो जब इन्होंने 10 रेशियो डोनेट किया है तो कितना लाख रुपए डोनेट किया है? 60 लाख रुपए डोनेट किया है। हाँ या ना? हाँ या ना? अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? अरे यार shit। नहीं, बाकी लोग यार एक बार सब लोग प्रेजेंट लगाओ तो, प्रेजेंट लगाओ। आ गया सर। क्या खुशी जी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है? गुस्सा उस्सा गई है क्या हमसे? हाँ। हम्म। हम्म। ये भाई सब लोग प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो यार? अच्छे से नहीं समझ आ रहा है। अच्छे से क्या होता है यार? अच्छा वो मैं नहीं बोला था, ओ माय गॉड। अच्छे से कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है? पूछो, खुशी पूछो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पूछो। 6 लाख वाला? अरे यार जब वो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ी हो? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब रेशियो जब चेंज होता है 3:1:3, सी गेट 6 लाख लेस देन एक्सपेक्टेड, उसको 6 लाख रुपए कम मिलता है जितना वो लिटरली में दिया होता है। ठीक है? तो जब यहाँ पे इसका रेशियो 3 था सी का, यहाँ पे इसका रेशियो 2 हो गया घट करके, मतलब सिंपल सी एक बात कह सकती हो, एक रेशियो का वैल्यू 6 लाख रुपए है। हाँ या ना? कितने बार बोले क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा? अब बोलो। हाँ तो, हाँ 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 हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे से, लेस होगा यहाँ पे। जब नहीं आया करे तो पूछा करो यार, मेरे से भी गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है। इसमें हाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, हम कहाँ कह रहे हैं गलती हुआ है मेरे से। जब तुम लोग बताओगे तो अभी तो क्लियर करूंगा ना कि हाँ यार यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है? और जिसको जो प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे रुक के हमसे पूछ सकता है।